जानिए कौन है सौहार्द शिरोमणि गुरुदेव समाज योगी ऑनरी प्रोफेसर डॉक्टर सौरभ पांडेय मानद कुलपति जी। भारत का महान गौरवशाली इतिहास साक्षी रहा है कि अपना देश आदिकाल से ही सर्वधर्म समभाव और सर्वजन हिताय की भावना में विश्वास रखता आया है। इसी के अनुरूप अमृतसर में स्थित सिखों के सर्वोच्च धर्मस्थल श्री हरि मंदिर साहिब की नींव 5वें गुरु श्री अर्जुन देव जी ने एक मुस्लिम संत साई मियां मीर से रखवाई थी। क्योंकि संत होते और उनका सिर्फ एक ही धर्म होता है, वो है मानवता धर्म। उत्तर प्रदेश के शहर गोरखपुर के ग्राम भस्मा डवपा में स्थित धराधाम परिसर में धराधाम निर्माणाधीन अवस्था में है। बता दें कि यह वो अद्भुत पुण्यपुंज परिसर है जिसमें सभी धर्मों के आस्था स्थल मंदिर मस्जिद गिरिजाघर आदि एक ही परिसर में होंगे, जो कि विश्व शांति और आपसी प्रेम और सद्भावना व कौमी एकता का अद्भुत प्रतीक होगा। यह ऐसा परिसर होगा जो पूरी दुनिया को एकता के यानी मानवता के सूत्र में बांधने को कृतसंकल्पित होगा और लोगों को भी इसी मानवीय भावना का वैश्विक संदेश देगा। ये सर्वविदित है कि हमारी भारत भूमि पावन देवी देवताओं की जननी मानी गई है। यहाँ की पावन भूमि से न जाने कितने ही ऋषियों मुनियों विद्वानों शूरवीरों व समाज सुधारकों ने जन्म लेकर अपने सुकर्मों से देश दुनिया को उन्नत सोच के साथ उन्नत दिशारूपी श्रेष्ठ मार्गदर्शन और सर्वहित की उन्नत मानसिकता का परिचय देकर हमारी भारत भूमि को धन्य किया है, और जिनकी विजय पराक्रम संघर्ष गाथा युगों युगों से आज तक वातावरण में संजीवनी घोलते हुए जीवंत है। क्योंकि शब्द अमर हैं, सत्य अमर है, इंसान के सत्कर्म अमर हैं, और इसी संघर्ष कड़ी में हम अत्यंत गर्व के साथ एक अवतारी दिव्यात्मा का नाम जोड़ना चाहेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वसम्मानीय शख्सियत लोकहृदय रत्न ब्राह्मण कुलभूषण कर्मठ महामनीषी सौहार्द शिरोमणि धराधाम प्रमुख गुरुदेव डॉक्टर सौरभ पांडेय जी का। जी हाँ, आदरणीय डॉक्टर सौरभ जी देश के सबसे अद्भुत आध्यात्मिक और मानवीयता के प्रतीक धराधाम संगठन के संस्थापक के रूप में बेहद चर्चित शख्सियत हैं। बता दें कि डॉक्टर सौरभ पांडेय जी का एक बहुत छोटे से किसान परिवार में जन्मा हुआ 4 भाइयों में सबसे बड़ा व किसान पिता के साथ खेती बाड़ी के कामों में हाथ बंटाकर एक ही साथ सीमित साधनों से बमुश्किल अकादमी शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने क्षेत्र व आस पास के लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने का संकल्प किया। इस क्रम में उन्होंने वर्ष 2000 निरक्षरों को साक्षर बनाने एवं वर्ष 2008 में 100 दिवसीय तटबंध यात्रा के माध्यम से 427 गांव जाकर शिक्षा प्राप्त करने एवं बाढ़ से बचाव के लिए जागरूक किया तथा इसके अतिरिक्त हजारों नौनिहालों को निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा से जोड़ा तथा पर्यावरण के प्रति जागरूक करने हेतु स्वयं अपनी सुंदर और सुशील धर्मपत्नी रागिनी जी के साथ पौधरोपण एवं हरियाली शादी करने का निरंतर संदेश जन तक पहुंचाने के संदेश में अनवरत लगे हुए हैं। सच ही है कि इस पवित्र पाकीज़ा संगठन की एकता विराटता और व्यापकता विश्वसनीयता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि परम आदरणीय सौरभ जी व लाखों लोगों के प्रेम और आशीर्वाद से सिंचित यह संस्था आज विश्व के 132 देशों में कार्यरत है और निस्वार्थ सामाजिक विकास के कार्यक्रम संचालित कर पूरे विश्व में पीस एंड हैप्पीनेस धार्मिक सौहार्द के नए कीर्तिमान गढ़कर अपने महान अखंड भारत की विराट वसुधैव कुटुंबकम वाली संस्कृति का वैश्विक स्तर पर परचम लहराने में सशक्त भूमिका निभा रही है। आज सौहार्द शिरोमणि डॉक्टर सौरभ पांडेय जी के समाज को एक सूत्र में बांधने के अभूतपूर्व अद्भुत अकल्पनीय कार्यकलाप किसी तारीख और तारीफ और परिचय के मोहताज नहीं है। आज के इन नवयुग निर्माता और बेमिसाल सच्ची शख्सियत का गोरखपुर जनपद के भस्मा में विद्वान महात्मा स्वरूप श्री सोमनाथ पांडेय जी एवं विदुषी ममतामयी माता स्व गीता देवी जी के पुत्र के रूप में हुआ था। इन्होंने अपनी पढ़ाई पूर्ण करने के बाद पत्रकारिता जगत से फिल्मों की दुनिया में दस्तक देते हुए और उस लाइमलाइट की चकाचौंध से बाहर आकर वे सेवा के कार्यों से जुड़ते चले गए। एक दिन उन्होंने महसूस किया कि क्या भगवान ने हमें सिर्फ धनार्जन के लिए ही यह अनमोल जीवन दिया है, या फिर लोगों को उनके अधिकारों लक्ष्यों प्रेम सौहार्द मानवता के प्रति अलग जगाने के लिए उनका जन्म हुआ है। बस उनको जवाब मिल चुका था। अब वह लोगों के हृदय तल पर अपनी सुकून भरी लोक जुड़ाव मंत्र की दस्तक देने को निकल पड़े। लंबे संघर्षोपरांत वर्तमान में बुलंद समाज सेवी छवि के साथ ही आज वह ग्लोबल सेलिब्रिटी के रूप में सम्मान प्राप्त हैं। हालांकि वह खुद को सेलिब्रिटी नहीं मानते। उनका विचार है कि मैं राजा बनना नहीं चाहता बल्कि उत्कृष्ट मानवता हृदयी सेवक बनाना चाहता हूं। मैं सफल व्यक्ति नहीं बल्कि गरिमा में व्यक्ति बनने का प्रयास